चलिए इसी के साथ चलते हैं श्लोक नंबर 2 की तरफ। 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक, संगीता जी से निवेदन। हरिओम सबको। मैं थोड़ा सा पहले जो फर्स्ट श्लोक है उसको थोड़ा सा 2 लाइनें बोल के फिर सेकंड पे आना चाहूंगी। एक्चुअली जो फर्स्ट श्लोक है उसमें उससे पहले अर्जुन को जो है वो अंदर से वो भी जो है वो उसको लगता है कि युद्ध करना जो है वो पाप है, क्योंकि पाप नहीं लगता, अपने जो उसके अपने लोग हैं, अपने कुटुंबी जन है, उनको देख के जो मोह पैदा हुआ है। तो चौथे अध्याय में उसको लगा कि भगवान शायद मेरे मन की बात कह रहे हैं और ज्ञान की और कर्म संन्यास की बात कर रहे हैं। क्योंकि जनरली यही होता है कि जब कोई बोलने वाला हमारे सामने होता है तो उसके शब्दों का अर्थ हम अपनी मनस्थिति के हिसाब से लगाते हैं। तो उसको ऐसा लगा चौथे अध्याय के अंत तक आते आते कि अब भगवान जो है मुझे शायद मुक्त कर देंगे, क्योंकि उसको ये लगता है कि जो भी काम हम अपनी सेंसेस से करते हैं, इंद्रियों के द्वारा किया गया जो कार्य है, उसके सारे मतलब जो क्रियाकलाप हैं उसका परित्याग ही उसको लगा था कर्म संन्यास। तो वो अंदर से कहीं खुश भी हुआ होगा कि चलो मुक्ति मिलने वाली है, मुझे युद्ध करने से शायद छुटकारा मिल जाए। लेकिन जब भगवान उसको फिर कहते हैं कि अब उठ खड़ा हो और युद्ध कर, तो उसको लगता है कि उसके तो मन में ही रह गई। तो एक संशय, फिर वो क्वेश्चन यही पूछते हैं कि दोनों में से क्या उत्तम है बस उसमें, क्योंकि वो अभी भी मतलब नहीं समझ पाए कि जो भी काम हम अवेकन होकर करते हैं, नॉलेज के साथ करते हैं, समझदारी के साथ या विवेक के साथ करते हैं, तो वो काम जो है वो बंधनकारी नहीं होता। उसके मन में तो अभी भी यही संशय है कि अगर मुझे भक्ति योग के रास्ते पे चलना है, मुझे कर्म संन्यास के रास्ते में विरत होना है, तो फिर उसमें अगर मैं करूंगा तो फिर कर्म का त्याग कैसे होगा। तो कर्म त्याग को वो टोटली इनएक्टिव होना मान रहे हैं। तो उसका फिर सेकंड श्लोक में भगवान जो है उसको समझाते हैं। मैं पहले ये श्लोक पढ़ देती हूँ। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयस करो उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। तो इसमें भगवान यही कहते हैं कि दोनों ही ठीक हैं, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, लेकिन इन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग जो है साधन में सुगम होने के कारण श्रेष्ठ है। तो मुझे इस साधन में सुगम होने ने अट्रैक्ट किया इन शब्दों ने। तो मुझे ऐसा लगा कि जो भगवान यहाँ पे कर्म योग को महत्व इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उसके लिए किसी विशेष जाति संप्रदाय से होना जरूरी नहीं है, भाषा का बहुत ज्ञान जरूरी नहीं है, किसी बहुत ज्यादा मतलब पूजा पाठ की जरूरत नहीं है, किसी सॉलिट्यूड में जाके एकांत में जाकर रहने की जरूरत नहीं है। मतलब हम सब जो गृहस्थी लोग हैं और जो ज्यादातर लोग हैं उनके लिए ये रास्ता जो है वो ज्यादा सुगम प्रतीत होता है, आसान है। और भगवान जो है इसलिए इस चीज का आदर भी कर रहे हैं, इसलिए वो कर्मयोग को श्रेष्ठ भी बताते हैं। और मुझे लगता है कि जो कर्मों से मुक्ति नहीं पानी है, कर्म तो बांधते भी नहीं है, कर्मों से जुड़ा हुआ जो राग और द्वेष है हमें वो बांधता है। तो अगर हमें राग और द्वेष से या द्वंद से मुक्त होना है तो बिना कर्म किए हम कैसे हो सकते हैं मुक्त उससे। क्योंकि कर्म का मतलब ये कि राग और द्वेष से हम तभी मुक्त होंगे जब हम कर्म अपने लिए नहीं करेंगे, हम दूसरों के भले के लिए करेंगे। हमारा अपना उसमें कोई निजी स्वार्थ, कोई फल की इच्छा या अपेक्षा नहीं जुड़ी होगी। पर ये अपेक्षा नहीं जुड़ी हो और हम दूसरों के लिए काम करें, अपने लिए कुछ ना करें, अपने लिए कुछ भी पाने की इच्छा ना करें, तो ये पता हमें कर्म करके ही लगेगा। कर्म करके ही, विवेक पूर्वक कर्म करते करते वो कर्म जो है धीरे धीरे निष्काम होते जाएंगे। निष्काम होते होते हमें वो आनंद देने लगेंगे, हमें अच्छे लगने लगेंगे, और वो कर्म अपने आप ही, फिर हम अपने आप ही ध्यान में स्थित हो जाएंगे। मतलब उनको छोड़कर, कर्म करने को छोड़कर हम ये दावा भी नहीं, हम वो फिर कोरा जो ज्ञान है वो कोरा मतलब एक थ्योरेटिकल, एक
किताबी ज्ञान है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये काफी नहीं है मुक्ति के लिए। तो बिना समर्पण, बिना भक्ति के, है ना, केवल कर्म को अगर हम छोड़ देते हैं तो उससे हमारा चित्त भी शुद्ध नहीं हो सकता। और जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा, हम अपने आप को कर्ता ही मानते रहेंगे, तो हम कर्म बंधन से मुक्त नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो समझने की ये जरूरत है कि पदार्थ तो बांधते ही नहीं है हमें, पदार्थों से जुड़ा हुआ राग और द्वेष बांधता है। और इस बात का पता लगाने के लिए, इस बात की रोज रोज जांच करने के लिए कि क्या हम सच में मुक्त हो रहे हैं राग और द्वेष से, हमें वो काम करने पड़ेंगे। और करते करते अपनी चेकिंग करनी होगी कि फिर पता चलता जाएगा कि मैं इस कर्म से जो है वो मन से नहीं जुड़ रही हूं, मैं दूसरों के लिए, अगर हम दूसरों के लिए काम करते हैं, क्योंकि कर्म योग का एक्चुअली मुझे लगता है कि कर्म योग का साधन किए बिना, कर्म किए बिना हम संन्यास, मतलब संन्यास्त भी कैसे हो सकते हैं? क्योंकि संन्यास्त होना तो ये हो गया कि हमने जो है जाकर किसी गुफा में बैठ गए और अपने आप को ही दावा कर दिया कि हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, पर वो तब भी हम अपने जीवन यापन के लिए कुछ तो करेंगे। तो हम बंधे किससे हैं? बंधे हम अपने कर्म से जुड़े हुए फल से हैं। उससे मुक्त होने के लिए हमें कर्म के रास्ते से गुजरना ही पड़ेगा। और गुजरते गुजरते अपने राग और द्वेष जो है हमें वो शेड करने पड़ेंगे, उनको जो है वो देखना पड़ेगा कि वाकई वो हमसे दूर, हम उनसे मुक्त हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। तो संसार से अगर राग हटाना है, संसार से अगर लगाव हटाना है, तो वो बिना कर्म किए हट नहीं सकता। और अगर वो हट भी गया तो फिर वो टेम्परेरी है। जैसे उस दिन भी ये दिया था, और वो कर्म है, कर्मयोग है भी नहीं है। उस दिन भी एक एग्जाम्पल दिया था कि महात्मा बुद्ध के जो एक जो थे भिक्षु को पेचिश हो गई, है ना, डायसेंट्री लगी उसको, तो कोई भी उनकी सेवा करने नहीं आया। तो महात्मा बुद्ध ने पूछा जब उनसे कि क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं आया। बोले कोई तुम्हें लुक आफ्टर करने नहीं आया? तो उन्होंने बोला नहीं, सभी लोग नहीं, कोई नहीं आया। तो जब भिक्षुओं से बात हुई महात्मा बुद्ध की, तो सबने बोला जी हम तो ध्यान में व्यस्त थे। तो उस भिक्षु की महात्मा बुद्ध ने सेवा की। तो जब ध्यान, तब बुद्ध ने बोला फेंक दो ऐसे ध्यान को। तो संन्यास में भी हम बिना, मतलब हमें कर्म योग जो है वो सभी प्रकार के लोगों के लिए उपयोगी है। इसलिए जो है भगवान ने इसे जो है वो श्रेष्ठ माना है। और स्पेशली हम गृहस्थी लोगों के लिए इसके बिना नहीं हम पहुंच सकते। और एक बात मुझे और भी लगती है कि कर्म संन्यास, उसके लिए देखिए किसी गुरु का मिलना, किसी महापुरुष का मिलना, फिर उसमें हमारी श्रद्धा होना, हम उनके पास जाकर हमेशा रहें, ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसी जो सिचुएशन है वो हर मनुष्य को मिले, ये संभव ही नहीं है। लेकिन कर्म योग का जो साधन है कि कर्म करते हुए हम उससे मुक्त हों, कर्म करते हुए हम राग द्वेष से ऊपर उठ जाए, कर्म हम दूसरों के भले के लिए करें, ये हर परिस्थिति में हर आदमी के लिए पॉसिबल है। इसलिए शायद सुगम साधन का नाम दिया है उन्होंने उसे। तो इसलिए अर्जुन को भी वो यही कह रहे हैं कि युद्ध करते हुए भी तू कर्म योग में लगा रह सकता है। यानी कि युद्ध तू इसलिए नहीं कर रहा कि तेरे को पाप लगे पुण्य लगे, ये सोच ही मत, तेरा धर्म है तू युद्ध कर। तो मतलब युद्ध जैसी भयावह भयंकर स्थिति में भी हम कर्मों से जुड़े राग और द्वेष से मुक्त रहते हुए अगर हम कर्म करते हैं, स्वधर्म का पालन करते हैं, तो हम सन्यासी से बढ़कर हैं। ऐसा मुझे इस श्लोक से जो मुझे प्रकट होता, मतलब पता चलता है। एक बात मुझे और लगा कि जो संन्यास्त व्यक्ति है, जो कर्म संन्यास है, अगर हम उसको थॉट के प्रोसेस पे देखें, विचारों के धरातल पर देखें, तो मतलब वो शायद हमें सिद्ध हुआ लगता है। पर जब हम उसको व्यवहार में लाते हैं, तो व्यवहार में हम चीजों का अभाव नहीं देखते हैं कि चीजें है ही नहीं, संसार है ही नहीं। ये सोच के स्तर पर तो समझ में आता है, लेकिन जब हम जीते हैं प्रैक्टिकली एक चीज को, तब वो समझ में नहीं आता। तब वो मतलब उसको छोड़ना इतना आसान नहीं है। इसके लिए एक एग्जाम्पल पढ़ा था मैंने कहीं कि मतलब जैसे कोई ज्ञान योगी है, कोई कर्म सन्यासी है, जो संन्यास्त व्यक्ति है,
उसके पास मान लीजिए बहुत सारी गोल्ड है, मान लीजिए मेटल है, गोल्ड मेटल है उसके पास, तो वो उसको पता है कि ये जो है मतलब ये क्या बोलेंगे उसको, इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ एक मतलब मटेरियलिस्टिक वस्तु है, इसका कोई उपयोग नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए। तो भी ये विचार के स्तर पे ये पता होने के बाद भी वो ऐसे ही उसको सड़क पे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता। मतलब मुश्किल है कि ऐसे आपने छोड़ दिया, उस चीज को पड़ी हुई है और आप आगे बढ़ गए। लेकिन जो कर्म योगी है, जिसको पता है ये चीज जो है ये मेरे किसी काम की नहीं है, ये मैंने संसार के उपयोग में लगानी है, तो वो उस गोल्ड को शायद किसी जरूरतमंद को दे देगा। तो उसके लिए उसका त्याग आसान है, और वो त्याग जो है वो उपयोगी भी है, वो फ्रूटफुल भी है। तो इन ए वे जो ज्ञान योगी है शायद वो सिर्फ अपने लिए उपयोगी होता है, और कर्म योगी जो है वो सबके लिए उपयोगी होता है, सबका भला है कर्मयोगी के द्वारा, मुझे ऐसा लगता है। तो बेसिकली क्या है, राग का अभाव होना है, क्योंकि बांधने वाली जो वस्तु है वो राग और द्वेष है, वस्तु नहीं है। तो कर्म योगी जो है इस बात का अनुभव व्यवहार पर इस चीज को लाके कर्म करते हुए ये अनुभव कर सकता है। बिना कर्म करते हुए इस चीज का जो अनुभव है वो मेरे हिसाब से कोरा कोरा मतलब वो ज्ञान है, वो प्रैक्टिकली वो अपने जीवन में नहीं ला पाया है। इसमें मैं एक बात जरूर और मतलब मुझे लगता है मैं ऐड करना चाहती हूँ, मेरी इच्छा हो रही थी कि जो मतलब जो पाथ ऑफ परफॉर्मेंस है, वो मतलब जो कर्म का जो रास्ता है बिना फल की इच्छा के, उसमें अगर हम मेडिटेशन ध्यान को जोड़ देते हैं तो वो कहीं ज्यादा उत्तम है, वो श्रेष्ठ है लाइफ ऑफ मेडिटेशन विदाउट एनी एक्शन, विदाउट एनी एक्टिविटी। और रहा सवाल संन्यास्त लोगों का, तो जो हम गृहस्थी हैं, अगर रिपीट हमें, करना जरा, ये दोबारा क्या कहा आपने? मैंने सिर्फ ये कहा कि जो पाथ ऑफ परफॉर्मेंस विदाउट द डिजायर ऑफ फ्रूट प्लस मेडिटेशन is much superior or better than the life of meditation without any activity. पर उसमें path of performance without the desire of fruit इसको अंडरलाइन करना है, क्योंकि हम सब मेडिटेशन भी करते हैं और एक्टिविटी भी करते हैं, पर अभी विदाउट द डिजायर ऑफ फ्रूट नहीं कर रहे हैं। तो मुद्दा सिर्फ विदाउट द डिजायर ऑफ फ्रूट है, मुद्दा सिर्फ फल के की आशा से मुक्ति है। और मुझे तो ये भी लगता है कि देखिए, अगर हमें मतलब हमें जो सॉलिट्यूड जो है उसकी भी कीमत को कम नहीं आंकना चाहिए। ऐसे हम जैसे लोग जो हैं जब अपने घरों गृहस्थी के सब काम निपटाकर थोड़ा सा वक्त निकालकर अपने गुरु की शरण में जाते हैं, हम वहां पे सॉलिट्यूड की उसमें वातावरण में रहते हैं, एकांत के वातावरण में रहते हैं, तो और वहां जो भी डिवाइन लिविंग है उसके वहां के सही और मतलब सही ढंग देखते हैं, उसका आनंद लेते हैं, उस अमृत को पीते हैं, तो ये भी अंडर एस्टिमेट नहीं की जानी चाहिए। क्योंकि फिर जब हम वापस आते हैं वो शांति लेकर, तो हम ज्यादा एनर्जेटिक होकर अपने घरेलू जो है अपनी वर्डली ड्यूटीज निभाते हैं, हम एलिवेट होके आते हैं, हम इस निर्णय के साथ, इस संकल्प के साथ और पक्के होकर आते हैं कि नहीं, डिजायर ऑफ फ्रूट नहीं, तो वो ऊर्जा हमें मिलती है। पर क्योंकि ऐसी जगह पे जाना, ऐसे पिलग्रिमेज करना, ऐसे तीर्थों पे जाना, महापुरुषों का सानिध्य मिलना, फिर सब छोड़ छाड़ कर घर की ड्यूटीज उनके पास जाके रहने का सुअवसर सबको मिले ये जरूरी नहीं है। लेकिन कर्म करते हुए, दूसरों का भला सोचते हुए उसके फल से अपने आप को मुक्त करना ये पॉसिबल है। किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय, किसी भी वर्ण, अज्ञानी, ज्ञानी, पढ़ा लिखा, अनपढ़, हर व्यक्ति को सुगमता से उपलब्ध है। इसलिए और अर्जुन को भी देखते हुए, अर्जुन को क्योंकि मतलब अर्जुन की मनस्थिति के संदर्भ में भी परमात्मा कर्म योग को इसलिए श्रेष्ठ बता रहे हैं। दोनों को श्रेष्ठ बताकर भी उन्होंने उसको ज्यादा श्रेष्ठ बताया है, क्योंकि वो हमारे लिए उचित मार्ग है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैं इसमें एक दो बातें और डालूंगा।
एक बात मुझे, एक मिनट आप फाइनल करना। मुझे एक बात और महसूस हुई कि कर्म योग आसान है। ज्ञान योग से कर्म योग इसीलिए आसान है क्योंकि ज्ञान में हमारे मन को भी कंट्रोल करना पड़ता है, और मन जो है वो कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने से ज्यादा टफ है। कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना मन को कंट्रोल करने से थोड़ा आसान है, और कर्म इंद्रियों से कर्म होता है, और ज्ञान पाने के लिए तो मन को भी कंट्रोल करना पड़ता है। इसीलिए अगर हम पहले ज्ञान योग में सिद्ध हो जाते हैं तो फिर ना कर्म योग में सिद्ध हो जाते हैं तो फिर ज्ञान योग को आसानी से मिल सकता है। मेरे को ये जब भी बात करते करते ऐसे महसूस हुआ तो मैंने कहा शेयर कर। इसमें ये बात हमें हमेशा समझनी चाहिए कि ज्ञान योग जो है वो एक हायर क्वालिफिकेशन। इसको हम ऐसे, एक बार पहले भी हम बात कर चुके हैं, इसको ऐसे समझना चाहिए कि जैसे ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री की बात करें तो जो कर्म योग है वो बेसिक क्वालिफिकेशन। जब तक हम बेसिक क्वालिफिकेशंस अपनी क्लियर नहीं करेंगे तो हम हायर डिग्री की बात नहीं कर सकते। ज्ञान योग जो है एक हायर स्टेट ऑफ माइंड है। आप कह रहे हो कि उसमें मन को भी कंट्रोल करना पड़ता है, वो स्थिति आती तब है जब वो सारी चीजें हो जाती हैं। वो करनी नहीं होती, वो अपने आप हो जाती हैं। तो ज्ञान जो कर्म योग है वो इसलिए जरूरी है कि हम उस स्थिति तक पहुंच जाएं, तभी जाकर हम ज्ञान योग के अधिकारी बनते हैं। इसलिए भगवान जी बार बार, अब अर्जुन के लिए बात क्यों कही जा रही है, क्योंकि अर्जुन जो है उसके अंदर राजसी भाव प्रबल है। वो एक योद्धा है, राजकुमार है, राजसी भाव उसका प्रबल है, उसमें रजोगुण की प्रबलता है। तो उसके लिए किसी भी सूरत में ज्ञान योग उसका भी वो अधिकारी नहीं हुआ है। इसलिए भगवान जी बार बार उसे कह रहे हैं। इसीलिए हम सबके लिए ये जो बात आ रही है कि ये सुगम है, वो इसीलिए कि वी आर नॉट येट क्वालिफाइड फॉर ज्ञान योग। जो गृहस्थ के लोग हैं उनके लिए इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि पहले कर्म योगी होना है। जब वो कर्म योगी होकर धीरे धीरे अपने अंतःकरण को शुद्ध करते चले जाएंगे निष्काम भाव के द्वारा कर्म करते हुए, तो फिर एक समय आएगा कि जो मन है वो इतना शुद्ध हो जाएगा कि उसमें ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित हो जाएगा। एक दो चीज सर, हाँ जी, सुनिए, नहीं प्लीज प्लीज। प्लीज आप नहीं 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 नहीं, नहीं मैं अंजू की बात को ना मैं समझ पा रही हूँ थोड़ा। मतलब देखो, ज्ञान योग मतलब कर्तृत्व का जो त्याग है कि मैं करता ही नहीं हूँ, है ना। और कर्म योग मतलब फलाशक्ति का त्याग। तो वैसे भी मैं नहीं कर रहा हूँ, ये अपने आप को हमेशा इस स्थिति में रखना हमारे लिए वही वाली बात की क्वालिफाइड ही नहीं है हम उसके लिए। ये बात हमें मतलब हम पचती नहीं है, हमें विचार के स्तर पे पचती है, पर व्यवहार के स्तर पे भी मैंने किसी को थप्पड़ मारा या किसी ने मुझे थप्पड़ मारा तो मैं कैसे कहूँ मुझे नहीं मारा। मतलब ये बात ना कहने में बड़ी सुगम लगती है, पर सहने में या उसको पचाने में मुश्किल है। पर ये कहना कि देखिए जी मुझे किसी ने थप्पड़ मारा, मेरे को मेरे कर्मों का फल मिला, ये आसान लगता है। ये देखे ना कि फल आपको की ध्यान होगा, का अभाव है, मतलब त्याग है, ये ज्यादा आसान है। इसलिए जो सुगम मैं शायद अंजू शायद इसी लाइन पे कुछ कहना चाह रही थी, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगा। बिल्कुल मैं यही कहना चाह रही थी। मैं समझ रही हूँ अंजू। हाँ, कर्म इंद्रियों से जो भी चीज होती है ना, एक तो ये भी बात है कि वो हमें दिखती है, और जो चीज दिखती है ना वो आसान लगती है।
बिल्कुल ना? ठीक। नहीं, जैसे जैसे वाणी हाँ। से मैंने कुछ बोला तो मैं नहीं हाँ। बोल रही, भगवान बोल रहे, ये मेरे लिए समझना बड़ा मुश्किल है। पर अगर मैं बोलूं कि मेरे को भगवान ने वाणी दी है, मैं इससे कड़वा ना बोलूं, तो ये बात मुझे समझ में आती है, आसान भी बिल्कुल। है। ये मुझे उसी रास्ते पे लेके जा रही है जिस रास्ते पे ज्ञान योगी, वो मतलब ज्ञान योगी तो बड़े कम हुए हैं, वैसे भी ज्ञानी वैसे काफी ज्यादा हुए हैं। कर्मेंद्रियों से काम करना आसान है ना, मन उनको से काम कंट्रोल में करना करना धीरे मुश्किल है, धीरे कंट्रोल आसान करना है। आसान। मैं यही कहना चाह रही थी कि मैं आपकी बात कर्मेंद्रियों समझ से गई थी, हाँ। इसलिए मैंने हैंड रेज किया था। बिल्कुल ठीक बात है। मैं किसी की भी बात को कंटेस्ट नहीं कर रहा हूँ। नहीं सर, ऐसा हमने सोचा भी नहीं है। नहीं नहीं, मैंने तो अपनी अपनी भाषा में, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप मतलब बात भी सही है। अगर हम उस लेवल पे पहुंचेंगे कर्म अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने के, तभी तो इस बात पे पहुंचेंगे कि मैं करता नहीं हूँ। मतलब बिल्कुल। और ये बहुत ही अल्टीमेट स्थिति है जिसमें मतलब, और लेकिन हाँ, मुझे कर्म योग में सोच कर भी आनंद ज्यादा मिल रहा है कि अपने आप को सेवक समझ लेना, कि मैं दुनिया का सेवक हूँ, मैंने सबकी सेवा करनी है अपने शरीर से। वो मुझे आसान भी लगता है और मुझे इसमें रस भी मिल रहा है, ये सोचने में रस भी आता है। हाँ, मैं भी इसी यही सोचती हूँ कि आसान और करने तरीका में भी यही है। रस है इसी इसमें। वो इसीलिए कि हमारा लेवल ही यही हाँ। है ना। हम जिस लेवल के लायक हैं हमें वही अच्छा लगेगा। पर सर मुझे ठीक अगर है ना। चुनाव दिया जाए आप ये देखिए कि मैं 10वीं पास हूँ और मुझे जाके उसकी एमए की क्लास में बिठा दिया जाए, मुझे कुछ समझ नहीं आएगा, सर है ना। एक मिनट, मुझे नहीं 11वीं में बिठा दिया जाए तो मुझे लगेगा नहीं। मैं एक मैं बात कहना मतलब तो सर चाहूंगी। दोनों ही जी दसवीं चीजें पास हूँ, चाहिए। नहीं हाँ। एक मिनट सर, इस जी। बात पे मैं एक बात कहूंगी। मैं 10वीं पास हूँ और मैंने आर्ट्स सब्जेक्ट में 10वीं की, 11वीं 12वीं की, ठीक है। अगर मुझे आर्ट्स की क्लास की एमए क्लास में बिठाया जाएगा ना, मुझे फिर भी रस आएगा। पर अगर मुझे 12वीं हिस्ट्री में करके मुझे केमिस्ट्री की क्लास में बिठाओगे बीए की भी, तो मेरे ऊपर से उतर जाएगी। अब यही तो बात फिर मैं अभी इस बात का भी जवाब दूं कि मैं हमेशा जी, कहा करता हूं कि द एग्जाम्पल शुड बी टेकन विद ए पिंच यस, ऑफ सॉल्ट। नहीं नहीं वो बिल्कुल ठीक बात। एग्जैक्टली आप उसको बाल की खाल वाली बात नहीं करो। नहीं नहीं, मैं वो नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं ऐसे अपने मन की वो बता रही हूँ। हाँ जी, हायर हाँ जी, क्वालिफिकेशन की बात कर हाँ रहा था। एनी हाउ, नहीं, पथ सबका अलग अलग है, मैं ये कहना चाह रही थी, मतलब हाँ, हाँ, हम मैं सबका ये कहना लेवल चाह अलग है और हम जिस लेवल पे के लिए लायक होते हैं ना, वो वहां हम कंफर्टेबल फील करते हैं। अब एक चीज जी। देखिए, एक हमारे जब हम चर्चा कर रहे होते हैं, एक कहानी बहुत बार शेयर हुई है कि जब गोपियां दुर्वासा ऋषि से मिलने जा रही थी तो रास्ते में नदी थी। भगवान कृष्ण ने कहा कि जब आप उनसे मिलने जाओ तो उन्हें रास्ते में यमुना जी होंगी तो उन्हें कहना कि अगर कृष्ण जी हम्म ब्रह्मचारी हैं तो वो रास्ते से हट जाए, हम्म, रास्ता दे दे। अब जी जी, गोपियां परेशान कि कृष्ण जी ब्रह्मचारी कैसे हो गए, हम्म, आते तो हमारे साथ रास रचाते हैं। लेकिन वो गई और उन्होंने बोला, तो बात तो लेवल की है ना कि भगवान जी किस लेवल पे बात कर रहे हैं, गोपियां किस लेवल पे बात कर रही हैं, बात सारी वो है। हाँ जी बिल्कुल, वो एनी तो है। हाउ, हाँ, एनी हाउ, एक दो और बात मैंने कहनी थी, वो ये थी कि आपने संन्यास्त की बात की थी कि संन्यास्त होने के लिए में अधिकारी होना सबसे पहली बात है। संन्यास्त कि अगर हम कपड़े अपने बदल लें और सिर मुंडाकर गेरुआ वस्त्र धारण कर लें और हम कहें कि जी हम संन्यास्त हो गए, जैसे कि आजकल बहुत लोग हो जाते हैं, बात फिर वहीं आ जाती है कि जब तक हम उसके अधिकारी नहीं होते, हम इच्छाओं से मुक्त नहीं हुए। अब जैसे हम गृहस्थ हैं, हमारे अंदर भी बहुत इच्छाएं हैं, तो उसके लिए इच्छाओं से मुक्त होने के लिए निष्काम भाव से जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तो तब तक हम अधिकारी नहीं हो सकते। और उसके लिए संन्यास लेकर सोचेंगे हम संन्यास ले लिया और इसलिए हम सन्यासी हो गए, उससे काम नहीं बनता। इसीलिए भगवान जी कह रहे हैं कि जब तक हम कर्मयोग का मार्ग नहीं अपनाएंगे तो कर्म संन्यास तभी होगा जब तक हम कर्मयोग के अधिकारी, कर्मयोग के द्वारा अपने आप को उस स्तर के अधिकारी नहीं बना पाते। एक चीज और, हाँ, जी, ये आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं इसके बाद कहूंगी सर। ओके, एक चीज और के भक्ति की बात आई थी। भक्ति, कर्म के बिना भक्ति भी नहीं हो सकती।
भक्त होने के लिए भी हमें कर्मयोगी होना पड़ेगा। आप ये सोचे कि हम भक्त हो जाएं और बिना कर्म किए भक्त हो जाएं, वो पॉसिबल नहीं है। एक चीज और कि आप कह रहे थे कि हमें वो सौभाग्य नहीं मिलता कि हम किसी सिद्ध पुरुष के पास जाकर वो उस अवस्था, उनके सानिध्य का हम लाभ उठा पाए। तो सौभाग्य से हम गीता ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो हमें गीता जी के रूप में वो सौभाग्य मिल जाता है, हम रोज रोज बैठ जाते हैं। नो डाउट एक जो लिविंग सिद्ध हैं उनका सानिध्य तो वाकई मैं उस चीज को समझ सकता हूँ कि वो कितना मिस होता है। बट स्टिल वी आर लकी कि हम इस ग्रुप से जुड़कर कहीं ना कहीं वो गीता जी से प्रेरणा पा ही लेते हैं। हाँ जी, अब आप कहें क्या कह रहे थे? इसके बाद में टाइम क्या हो गया? एक कहानी शेयर करूंगा इसके बाद फिर मैं सर बस छोटी सी दो बातें। एक तो जो मैंने ये बोला कि हम सौभाग्यशाली नहीं है, तो मैंने इन जनरल बोला भगवान कृष्ण के मतलब जैसे एक रीजन दी कि कर्म योग इसलिए भी हमारे लिए अच्छा है कि हम लोग बस इतना ही समझ जाएं कि हमने सेवा करनी है, हमने दूसरों के लिए दूसरों के सेवक हैं। क्योंकि हर व्यक्ति को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। मेरा मतलब कहने का ये था, मुझे तो बहुत ही सौभाग्य मिला है, मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मैं तो डबल हूँ, मुझे गीता के ग्रुप भी मिला और मेरे गुरु भी मिले हैं। तो मेरे सौभाग्य की तो कोई सीमा ही नहीं है। और सर दूसरा जो मैंने मतलब जो मेरे को ऐसा भी लगा कि कर्म योग जो है मतलब ये ना हम डिवोटी को एक मौका भी देता है, मतलब कि जो हमारे पिछले कर्म है, एक साधक को कर्म योग में अगर वो है स्थित है, ये कर्मयोग के मार्ग को अपनाता है, तो उसको ये भी एक मौका मिलता है कि जो उसके पिछले कर्म है उसका फल भोगता हुआ वो कर्मों का खाता भी खत्म होता है, और इस जन्म में क्योंकि उसने कर्मयोग का मार्ग अपना लिया है तो अपने सारे कर्मों को वो परमात्मा को समर्पित कर रहा है, तो उसका खाता भी खत्म हो रहा है। जबकि इसके विपरीत जो सन्यासी बनना चाहता है या जाना चाहता है, वो चाहे जाके किसी गुफा में भी बैठ जाए, इफ ही इज नॉट मॉन्क एट हार्ट, दिल से अगर वो सन्यासी नहीं है, अगर वो मॉन्क एट हार्ट नहीं है फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। तो उस स्थिति में क्या है, बेटे आप बैठ जाओ, उस स्थिति में मुझे लगता है कि वो चाहे किसी भी गुफा में जाकर, किसी भी सेल में जाकर वो संसार छोड़कर चला भी जाए, जो उसके पिछले जन्मों की जो मटेरियलिस्टिक डिजायर्स हैं उनको त्याग पाना इतना आसान नहीं है। जबकि कर्मयोगी के लिए उनको त्याग पाना, इसलिए त्याग पाना नहीं, उनको भोगते हुए समाप्त कर पाना कहीं ज्यादा इजी भी है, क्योंकि उसको ये समझ आ गई कि ये जो कुछ है ये भगवान का प्रसाद है, तो पिछले कर्मों का फल भगवान का प्रसाद है, और आज जो मैं कर रहा हूँ वो भगवान को मैं अपना प्रसाद चढ़ा रहा हूँ। तो उसकी मुक्ति का मार्ग इसलिए भी सुगम है, मुझे ऐसा लगता है। आई होप आई कुड मेक माई पॉइंट क्लियर। इसमें बात फिर वही आ जाती है कि सन्यासी जो है वो एक अलग लेवल है और वो हायर लेवल है। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। और सर भगवान जहाँ ये भगवान के मुंह से निकली है बात कर्मयोग वाली बात, तो शायद वो अर्जुन को इस तरह से समझाना चाह रहे हैं, उसकी स्थिति को या उस जैसों की, हम जैसों की स्थिति को ध्यान में रखते। अगर ऐसी बात होती फिर भगवान जी थर्ड श्लोक में ये क्यों कहते गे सत्य सन्यास क्या था? हाँ, गेय नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। सन्यासी की क्वालिफिकेशन यही है कि उसकी इच्छाएं खत्म हो गई हैं। हायर है सर, हायर क्वालिफिकेशन हम मान लीजिए भी। थैंक यू सर। थैंक यू बहुत अच्छी। भी साथ में टर्न थी इसी श्लोक को कहने की। अगर हरदीप भाई साहब आप कुछ कहना चाहेंगे श्लोक के बारे में? बहन जी मैंने बड़ी लेट ज्वाइन किया है एक्चुअली, मेरे जो गेस्ट आ गए थे तो फिर जैसे ही वो निकले मैंने अभी 10 मिनट ही हुए मुझे ज्वाइन किए। कोई बात नहीं, बाद में रिकॉर्डिंग देखूं मैं आराम से।